वज़ीर आज़म ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस पर दोबारा लॉकडाउन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कि कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र एहतियात लाजमी है। कारोबार और सनतें बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। अवाम फेस मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। सूबे स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाएं। असद उमर ने कहा कि हर वो काम करना है कि अवाम का रोज़गार मुतासर ना हो। चाहते हैं कि सनतों का पहिया 24 घंटे चले। मुल्क में कोरोना के मजीद 1167 मरीज सामने आ गए। मजीद 14 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 6849 हो गई। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान को मेट्रो बस, पेशावर को BRT और लाहौर को ऑरेंज लाइन ट्रेन मिल गई। कराची ने बदतरीन ट्रांसपोर्ट रखने वाले शहर का बैनुल-अक़वामी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बदतरीन कहकर लिखा, मुल्क को निस्फ रेवेन्यू कमाकर देने वाला कराची सियासी तौर पर यतीम हो चुका है। कराची वाले कई दहाइयों पुरानी खटारा बसों की छतों पर सफर करने पर मजबूर, सड़कें भी टूट फूट का शिकार। 15 साल से कराची सर्कुलर रेलवे का निज़ाम बहाल नहीं हो पा रहा। लगता है कराची के मसाइल हल करने का कोई जिम्मेदार ही नहीं। जिम्बाब्वे ने 5 साल बाद पाकिस्तान को वनडे में शिकस्त दे दी। मुकर्ररा 50 ओवर्स में दोनों टीमों ने 278 रन स्कोर किए। मैच टाई हुआ तो उसके बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। पाकिस्तान सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन ही बना सका। जिम्बाब्वे ने हदफ तीसरी गेंद पर हासिल कर लिया। मैच में मेहमान टीम की जानिब से शॉन विलियम्स ने 118 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने 125 रन बनाए। सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वोट का तक़द्दुस ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने की हिदायत। कहा कि हमें नतायज का डर नहीं, इंतखाबी इस्लाहात निज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। चाहे हमें नुकसान हो, इलेक्शन सीक्रेट नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात के नफाज के लिए 3 महीने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के इजलास में क्रिकेट एम्पायर और मैच फिक्सिंग की मिसालें दी। कहा कि सेनेट में मैच फिक्सिंग नहीं होगी। क्रिकेट में भी अपने अपने एम्पायर थे, मैच फिक्स होते थे। क्रिकेट में भी गैर जानिबदार एम्पायर का कल्चर लाया। इलेक्शन में भी मैच फिक्स नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का छोटी और दरमियानी सनतों के लिए तवानाई के पैकेज का ऐलान। छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों को बिजली के कम रेट 30 जून 2021 तक मिलेंगे। तमाम सनतों के लिए पीक आवर्स को ख़त्म कर दिया गया। अब 24 घंटे ऑफ पीक आवर्स होंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि रियायती पैकेज से मुल्क में सनती तरक्की में इजाफा होगा। सनतों को फ़रोग और सरमायाकारी में इजाफा होगा। रोज़गार के मौक़े होंगे। मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। पाकिस्तानी हुकूमत गर्दिशी कर्ज के 1000 अरब रुपए अपने वसाइल से अदा करे या फिर बिजली के निर्खों में मजीद इजाफा करे। IMF ने पाकिस्तान को 2 ऑप्शंस दे दिए। IMF के मुताबिक तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज की अदायगी से पहले IMF के साथ प्रोग्राम शुरू होने का इम्कान नहीं है। पाकिस्तान का गर्दिशी कर्ज इस वक्त 2266 अरब रुपए है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना है। ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, अवाम और नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है। मर्द हो या औरत, अक्सरियत हो या अक़लियत, हम सबको हुकूक और आईनी और जमहूरी आज़ादी दिलवाएंगे। ख़वातीन को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। 15 नवंबर को हम अपने जियाले को वज़ीर आला बनवाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि वज़ारत ख़ारजा के जरिए नवाज शरीफ को वापस लाने पर काम हो रहा है। PDM ने FATF पर अपना आखिरी पत्ता खेला, उसमें भी कामयाब ना हो सके। हमें इनके जलसों से नहीं, जलसों में होने वाली इनकी बातों से इख्तिलाफ है। सिंध हुकूमत ने गंदम रिलीज नहीं की, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं तो क्या है? सिंध हुकूमत की वजह से गंदम की सप्लाई चेन मुतासिर हुई। सिंध हुकूमत ने गंदम रिलीज ना करके सिंध अवाम को महंगी गंदम खरीदने पर मजबूर किया।
वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का कहना है कि शिबली फराज अपनी नाअहली छुपाने के लिए सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। आटे की कीमत सिर्फ सिंध में ज्यादा होती तो हुकूमत सिंध जिम्मेदार थी। आटे की कीमतें ज्यादा होने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होती है। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी से अवाम की रोटी भी छीन ली गई है। ठोकर न्याज बेग लाहौर में गंदम और गन्ने की कीमत बढ़वाने के लिए किसान इत्तेहाद का धरना जारी। वजीर कानून पंजाब बशारत राजा का मुज़ाकरात कामयाब होने का ऐलान। किसान रहनुमाओं की तरदीद, कहा कि मुज़ाकरात नाकाम रहे। नून लीग के रुकन पंजाब असेंबली अजहर अब्बास चांडिया और वजीर आला की मुलाकात मुअम्मा बन गई। अजहर अब्बास चांडिया ने पीर को मुलाकात की इत्तलात मुस्तरद कर दी, कहा कि वो नून लीग के साथ हैं। वजीर आला पंजाब ने कहा कि मुलाकात हुई है और दोस्तों के साथ मुलाकातें होती रहती हैं। वजीर आला हाउस के गेट पर पीर के रोज अजहर अब्बास चांडिया की आमद का इंदराज भी मौजूद। 40 मिनट की मुलाकात का वक्त दोपहर 11:15 बजे लिखा गया। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने DGPR पंजाब पर मुलाकात की पुरानी वीडियो जारी करने का इल्जाम लगा दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि पंजाब की पार्टी नून लीग में टूट फूट जारी है। नून लीगी क़यादत MPA साहिबान से हाथ तक नहीं मिलाते थे। रात गए MPS के घर जाकर मिन्नतें करते हैं कि वो अपना बयान वापस लें। मुल्क दुश्मन बयानियाँ अब नहीं चलना, भले अदालतों में गले मिले या रात की खुफिया मुलाकातों में पाँव पड़े। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का FWO हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को FWO की जानिब से तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का तरक्याती मंसूबों पर काम की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान, हिदायत की कि कौमी अहमियत के मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। आर्मी चीफ ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इक़दामात को सराहा। आर्मी चीफ की FWO की बड़े मंसूबों के लिए इस्तेदाद कार बढ़ाने की तारीफ। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन नैब के असासों की तफसीलात नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने शहरी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक नैब अफसरान और अहल खाना के असासे आम करने से उनकी प्राइवेसी को नुकसान पहुंच सकता है। असासों की निजी मालूमात मफाद आमा में नहीं है। नैब को अपने अफसरों के खिलाफ तमाम तहकीकाती रिपोर्ट्स 28 नवंबर तक आम करने की हिदायत। मुबैना तौर पर इस्लाम कबूल करके निकाह करने वाली 13 साल की आरजू राजा केस में वफाकी हुकूमत का केस में फरीक बनने का फैसला। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी कहती हैं कि उनके वकील ने गुज़िश्ता समात पर अदालत को आगाह कर दिया था। अदालत ने आरजू राजा के मुबैना शोहर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक आरजू को शेल्टर होम भेज दिया गया था। 5 नवंबर को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर ने कहा है कि लिया की तहसील चौबारा में लड़की से मुबैना ज़्यादती का मुलजिम एहसास प्रोग्राम सेंटर में नादरा की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात था। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि नादरा ने मुलजिम का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया है। सानिया निश्तर का कहना था कि वाक़या इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, लड़की को इंसाफ दिलाया जाएगा। मीरपुर खास के इलाके सिंधड़ी में पसंद की शादी करने वाली लड़की के मुबैना कत्ल से पहले का वीडियो बयान जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया, जिसमें वो अपनी जिंदगी को लाहक खतरात से आगाह कर रही है। लड़की के शौहर का कहना है कि मकामी जमींदार धोखे से उसकी बीवी को ले गया था। लड़की की हवालगी की वीडियो भी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में मकामी जमींदार लड़की के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा के गाड़ी में ले जाता है। लड़की ने 3 महीने कबल अपनी बिरादरी के ही नौजवान से पसंद की शादी की थी। 1 नवंबर को उसकी लाश पुरअसरार हालत में सिविल अस्पताल लाई गई थी। कराची की डॉक्टर माह ने खुदकुशी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जिसके मुताबिक गोली कनपट्टी की दाएं जानिब से लगी, बाएं जानिब से बाहर निकली, जिससे जाहिर होता है कि डॉक्टर माह ने खुदकुशी की। डॉक्टर माह शाह की 15 अक्टूबर को कब्र कुशाई की गई थी। कब्र कुशाई का हुक्म अदालत ने पुलिस को डॉक्टर माह के वालिद की दरख्वास्त पर दिया था।
शेखोपुरा में मोटरवे पुल के करीब खातून से ज्यादती का वाकया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मोटरसाइकिल कार से टकराने पर मुलजमान ने खातून और नौजवान को थप्पड़ मारे थे, जिसके बाद मुलजमान ने नुकसान की रकम ईजी लोड करवाने के लिए खातून को 2 मोबाइल नंबर्स दिए। पुलिस का कहना है कि मुलजमान पुलिस एहलकार नहीं बल्कि शिकार के सूट में मलबूस थे। खातून ने पुलिस को बताया कि पुलिस वर्दियों पहने हुए 2 अफराद ने उसे इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया और वीडियो बनाकर छोड़ दिया। मुलजिम जाते हुए उसे अपने मोबाइल नंबर्स भी दे गए। भारतीय फौज की एलओसी पर बाक्सर सेक्टर में बिलाश्तियाल फायरिंग, शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 45 साल का शख्स जख्मी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने बिलाश्तियाल भारतीय फायरिंग का भरपूर जवाब दिया, भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया। कराची पुलिस ने मज़ार कायद पर नारे लगाने के केस का चालान अदालत में जमा करवा दिया। पुलिस ने कत्ल की धमकियों समेत असलहे की नुमाइश करना और मज़ार कायद को नुकसान पहुंचाने की दफात खत्म कर दी। चालान के मुताबिक मज़ार कायद पर तोड़ फोड़ हुई है, ना ही किसी भी किस्म के असलहे की नुमाइश की गई, जबकि धमकियां भी नहीं दी गईं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुद्दई मुकदमे को कई बार तलब किया गया, उसने बयान भी नहीं दिया। पाकिस्तान का एशियाई तरक्याती बैंक के साथ इंसदाद कोरोना के लिए $2 मिलियन का ग्रांट मुआहदा। ग्रांट कोरोना से निपटने के लिए हेल्थ वर्कर्स की तरबियत, बायो सेफ्टी और लैब के लिए इस्तेमाल होगी। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 236 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमेरिका के मनसब सदारत पर फायज होने का मारका, सदर ट्रंप और हरीफ जो बाइडन के दरमियान कड़ा मुकाबला। 59वें सदारती इंतखाब के लिए अमेरिका में वोटिंग जारी। मंगल की सुबह शुरू होने वाली वोटिंग बुध की सुबह तक जारी रहेगी। 10 करोड़ अमेरिकी इंतखाब के दिन से पहले ही वोट डाल चुके हैं। और सुरू के सुल्तान राहत फतेह अली खान यूट्यूब पर 50 लाख सब्सक्राइबर्स मिलने वाले पहले पाकिस्तानी गुलकार बन गए। राहत फतेह अली का मद्दाहों को शुक्रिया, कहा मौसीकी से हमारा खानदानी इश्क है।